हाय गाइस, टेल्स ऑफ डीमन एंड गॉड्स के नेक्स्ट पार्ट में आप सभी का स्वागत है। तो वो टकला कहता है कि मतलब शाओलिंग सिर्फ एक या दो अटैक में ही निपट गया और हैरान होकर अपने फादर से कहता है कि आप ब्लैक साइन एक्सपर्ट हैं, लेकिन आप भी ऐसा नहीं कर सकती हैं, है ना? आप भी उसको एक ही अटैक में निपटा नहीं पाते। तो उसके फादर कहते हैं कि हाँ, और वो बॉस की बॉडी को देख के बताते हैं कि उसकी चोटों को देख के लगता है कि उसे ना मुक्कू से मारा गया, ना ही लातों से और ना ही किसी वेपन से। तो मुझे लगता है कि ये किसी डीमन स्पिरिचुअलिस्ट का काम है। और कहते हैं कि और वो डीमन स्पिरिचुअलिस्ट इतना ताकतवर था कि उसने अपने एक अटैक से शाओलिंग को इतनी दूर उड़ा दिया। तो वो ट्राइब लीडर का लड़का कहता है कि तो सच में उसे किसी डीमन स्पिरिचुअलिस्ट ने मारा है। और ट्राइब लीडर कहते हैं कि इतना ताकतवर डीमन स्पिरिचुअलिस्ट अगर उसने हेवनली फिट ट्राइब पर हमला कर दिया तो पूरा ट्राइब खत्म हो जाएगा। और अपने बेटे की तरफ देखते हैं तो वो उनका लड़का परेशान होकर कहता है कि कुछ दिन पहले मैं एक यंग डीमन स्पिरिचुअलिस्ट से मिला था, क्या उसी ने शाओलिंग को मारा होगा? और कहता है कि लेकिन वो तो बस एक बच्चा था। तो ट्राइब चीफ कहते हैं कि ये नामुमकिन भी नहीं है और बताते हैं कि पुराने समय में हर जनरेशन में कई जीनियस पैदा होते थे, तब 14 साल में ब्लैक साइन एक्सपर्ट होना कोई बड़ी बात नहीं थी। और बताते हैं कि लेकिन भागते भागते हमने लगभग अपनी सारी कल्टीवेशन टेक्निक खो दी, इसलिए आज हम बहुत कम लोग डीमन स्पिरिट्स को ट्रेन कर पाते हैं। और कहते हैं कि उस ग्लोरी सिटी में बहुत सारे डीमन स्पिरिचुअलिस्ट हैं, तो उनके पास पूरी कल्टीवेशन टेक्निक जरूर होगी। और कहते हैं कि उस लड़के ने कहा था कि उसका संबंध सिटी लॉर्ड रेजियन से है, तो भले ही वो खुद ब्लैक साइन एक्सपर्ट ना हो, लेकिन साथ कोई ब्लैक साइन एक्सपर्ट उसकी रक्षा भी कर रहा होगा। और कहते हैं कि अगली बार जब तुम उससे मिलो तो उसके सामने पूरे सम्मान से पेश आना। तो वो टकला कहता है कि यस फादर। फिर वो ट्राइब चीफ दूसरी जगह और पैरों को देख के कहते हैं कि इधर देखो। और कहते हैं कि 7 लोगों के पैरों के निशान इस तरफ जा रहे हैं, सादे शाओलिंग के आदमी हैं। और एक दूसरे निशान को देख के कहते हैं कि लेकिन ये छोटा वाला निशान ये पक्का ही उसी लड़के का है। और कहते हैं कि चलो हम भी आगे जाकर देखते हैं। तो सब लोग कहते हैं कि यस। और फिर सब लोग उस मोड़ पे पहुंच जाते हैं, तो वो सब लोग हैरान होकर उस तरफ देखते हैं। और ट्राइब लीडर कहते हैं कि ये निशान दाईं तरफ जा रहे हैं, क्या ये लोग ब्लैक स्प्रिंग की तरफ जा रहे हैं? और कहते हैं कि जो भी ब्लैक स्प्रिंग के अंदर जाता है उसकी मौत लगभग तय होती है, यहाँ तक कि ब्लैक साइन एक्सपर्ट के लिए भी वहां से जिंदा निकलना मुश्किल है। और बताते हैं कि हमारे पूर्वज हमें हमेशा उस जगह की वार्निंग देते आए हैं और कहते हैं कि हम इससे आगे नहीं जा सकते। तो ये टकला हैरान होकर देखता है। फिर वो ट्राइब चीफ वहां से जाते हुए कहते हैं कि शाओलिंग के आदमी तो खुद से कभी भी उस ब्लैक स्प्रिंग में कदम भी नहीं रख सकते हैं, लगता है कि उस लड़के ने उन्हें फोर्स किया होगा वहां जाने के लिए। फिर टकला कहता है कि फादर तो अब हमें क्या करना चाहिए? तो ट्राइब चीफ कहते हैं कि हम कुछ लोगों को यहाँ निगरानी रखने के लिए छोड़ देते हैं, अगर वो लड़का अगले 2 दिनों में बाहर आ गया तो उसे ट्राइब में मेहमान बनाकर लाना। और कहते हैं कि लेकिन कोई भी उस जंगल के अंदर एक कदम भी नहीं रखेगा, और अगर वो लड़का 2 दिन तक बाहर नहीं आया तो फिर उसका इंतजार करने की जरूरत नहीं है। तो ये टकला कहता है कि यस। फिर वो ट्राइब चीफ सोचते हैं कि आखिर वो लड़का ब्लैक स्प्रिंग में क्या करने जा रहा है। फिर हमारा सीन उस ब्लैक स्प्रिंग में शिफ्ट होता है जहाँ नाली इन बंदों के साथ जा रहा होता है। तो ये बंदा डरते हुए वहां से जा रहे होते हैं और ये बंदा डरते हुए नाली से कहता है कि मुझे तो चक्कर आ रही है। और दूसरा कहता है कि माय लॉर्ड क्या हमें सच में इसके और अंदर जाना पड़ेगा? तो नाली उसको गुस्से में घूर के देखता है। फिर उन बंदों पे उस ब्लैक स्प्रिंग के पॉइजन का असर होने लगता है और वो लोग चिल्ला रहे होते हैं कि मैं अंधा हो गया। तो फिर नाली जल्दी कुछ पिल्स निकाल के फेंक के उनके मुंह में डाल देता है, तो वो सब उन पिल्स को खा लेते हैं। और नाली भी एक पिल्स को खाते हुए कहता है कि इसे निकाल लो, नहीं तो तुम सब जल्दी मर जाओगे। और कहता है कि यहाँ जहरीले ब्लैक वाइट ट्रीज हैं और सड़ती हुई लाशों की वजह से पूरे दलदल में जहरीली गैसें फैली हुई हैं, अगर तुमने इसे और ज्यादा सांस के साथ अंदर लिया तो तुम्हारा भी इन लाशों जैसा हाल हो जाएगा। तो ये सुन के सारे बंदे हैरान होकर जल्दी से उस पिल्स को निकाल लेते हैं। और ये बंदा हैरान होकर कहता है कि अब मेरा हेड फिर से क्लियर हो गया। और हैरान होकर पीछे उन कंकाल की खोपड़ी को देख के कहता है कि हम बच गए। तो नाली कहता है कि इतनी जल्दी खुश मत हो, ये पिल्स पूरी तरह ठीक नहीं करती, कुछ देर बाद फिर से पॉइजन चढ़ने लगेगा अगर दोबारा पिल्स नहीं ली तो। और आगे जाते हुए कहता है कि इसलिए कोई चालाकी करने की मत सोचना और चुपचाप रास्ता दिखाते रहो। तो वो सारे बंदे कहते हैं कि यस और कहते हैं कि आगे तो कोई रास्ता ही नहीं है। तो नाली कहता है कि हूँ। तो वो बंदे कहते हैं कि यह जो हिस्सा है यह ठोस जमीन नहीं है, अगर इस पर कदम रखा तो सीधे धंस जाओगे। और उस दलदल को दिखा के बताते हैं कि और इसमें बहुत खतरनाक पॉइजन भी है, अगर इसमें गिर गए तो फिर तुम्हारा कल्टीवेशन लेवल कितना भी हाई क्यों ना हो तो भी उसका कोई फायदा नहीं होगा। फिर नाली बहुत सी कुल्हाड़ियां उनके सामने फेंकता है, तो वो सब उन कुल्हाड़ियों को हैरान होकर देखते हैं। और नाली कहता है कि कुल्हाड़ियां उठाओ और पेड़ काट के उनके प्लैंक्स बनाओ, हम इस दलदल को वैसे ही पार करेंगे जैसे बाकी दलदल पार किए जाते हैं। तो ये बंदा कहता है कि जी सर। और मन में सोचता है कि मुझे नहीं लगा था कि ये इतनी जल्दी एक नया सॉल्यूशन सोच लेगा। फिर ये दोनों बंदे एक दूसरे को देख के सोचते हैं कि धत मैं तो कोई बहाना बनाने वाला था यहाँ से जाने का। और दूसरा सोचता है कि अब तो पक्का हम मरने वाले हैं। फिर नाली कहता है कि तुम लोगों के लिए एक और काम है, मुझे एक रस्सी चाहिए। और कहता है कि तुम लोग बेलें और पेड़ों की छाल ढूंढो और उनसे एक रस्सी बनाओ, रस्सी कम से कम 3000 फीट लंबी और बहुत मजबूत होनी चाहिए। तो सुन के सारे लोग नाली की तरफ हैरान होकर देखते हैं और ये बंदा हैरान होकर कहता है कि 3000 फीट लंबी रस्सी? तो नाली कहता है कि हाँ सही सुना। और कहता है कि अगर ढंग से नहीं बनाई तो हमेशा यहीं फंसे रहोगे। और कहता है कि ओ हाँ, कोई चलने की कोशिश भी मत करना, अगर तुम लोग मेरे एंटीट्यूड के बिना दलदल से बाहर निकल भी गए तो पॉइजन से नहीं बच पाओगे। तो ये बंदे डरते हुए मन में सोचते हैं कि ये कितना डरावना है और अभी तो ये बस एक बच्चा है और आगे वाला बंदा
बंदा सोचता है कि आखिर ये किस तरह का बच्चा है। फिर ये बंदा कहता है कि यंग मास्टर, अगर हम आपके सारे काम पूरे कर दें तो क्या आप हमें जाने दोगे? तो नाली कहता है कि मैंने कहा ना, काम पूरा करोगे तो मैं तुम लोगों को छोड़ दूंगा, और वैसे भी असली कल्प्रिट तो मर चुका है। और गुस्से में उनकी तरफ देख के कहता है कि लेकिन आगे से सुधर जाना, वरना मैं अगली बार नहीं छोड़ूंगा। तो ये सारे बंदे खुश होकर नाली के सामने झुक के कहते हैं कि हम जरूर सुधर जाएंगे, और कहते हैं कि आपका धन्यवाद जो आपने हमें नहीं मारा। तो नाली कहता है कि अब जल्दी से काम पर लग जाओ। तो वो सारे लोग कुल्हाड़ी लेके जाते हुए कहते हैं कि जी, और जाके पेड़ काटने लगते हैं। और नाली एक जगह बैठ के अपनी कल्टीवेशन कर रहा होता है। और वैसे पेड़ काटना बहुत बुरी बात है, तो पेड़ नहीं काटने चाहिए, पेड़ों को और लगाओ, जितना हो सके उतने पेड़ लगाओ और अपनी अर्थ को बचाओ। फिर ये बंदे नाली के पास आके कहते हैं कि माय लॉर्ड, पिल्स का असर फिर से खत्म हो रहा है। तो नाली खड़े होकर उनको फिर से पिल्स देते हुए कहता है कि ये लो। तो वो लोग खुश होकर कहते हैं कि धन्यवाद यंग मास्टर। और नाली मन में सोचता है कि ये मैंने 9वीं बार पिल्स दे चुका हूँ, करीब 10 घंटे बीत चुके हैं। और उन लोगों के काम की तरफ देख के सोचता है कि आखिरकार इनका काम लगभग पूरा हो गया है। फिर ये बंदा बिल्कुल एक नाइट की तरह उस रस्सी को लेके नाली से कहता है कि ये पूरा हो गया। तो नाली पीछे पलट के उसको देखता है। फिर नाली उन सबसे कहता है कि ये बुरा नहीं है, सब कुछ तैयार हो गया, और कहता है कि ये रहा एंटीटोड, अब तुम लोग आजाद हो। तो वो लोग उन पिल्स को लेके खुश होकर देखते हैं और नाली के सामने झुक के कहते हैं कि धन्यवाद यंग मास्टर, आपने हम पर दया की। और वहां से दौड़ के भागते हुए कहते हैं कि आपसे हम अच्छे इंसान बनेंगे। फिर नाली कहता है कि ठीक है, तो अब मैं फिर से ब्लैक स्प्रिंग के अंदर जा रहा हूँ। और फिर उस दलदल के ऊपर बिछे उन प्लैंक्स के ऊपर से चलकर जाते हुए सोचता है कि पिछली लाइफ में मैं गलती से ब्लैक स्प्रिंग तक पहुंच गया था और किस्मत से बच भी गया था, और उसी दौरान मुझे पता चला था कि ब्लैक स्प्रिंग की गहराई में कुछ प्राचीन खंडर मौजूद हैं। और फिर से उस प्लैंक पे से जंप करके एक चट्टान पे पहुंचता है। फिर एक जगह खड़े होकर नीचे उस खाई को देख के कहता है कि और वो खंडर नीचे हैं, और उस खाई की दीवार में बनी बहुत सारी गुफाओं में से वो ब्लैक स्प्रिंग का पानी बह रहा होता है। फिर नाली खड़े होकर सोचता है कि ब्लैक स्प्रिंग के सबसे नीचे कई प्लेटफॉर्म हैं जो इंसानों द्वारा बनाए हुए लगते हैं, तो मुझे ध्यान रखना होगा कि मैं उन्हीं प्लेटफॉर्म पर उतरूं, तो इससे ना तो मेरी टांगें टूटेंगी और ना ही नीचे मौजूद डीमन बीस्ट मुझे खा पाएंगे। फिर नाली अपनी स्पेस रिंग में से उस रस्सी को निकालता है और पीछे उस रस्सी को देख के कहता है कि यह रस्सी बहुत भारी होगी, तो मुझे इसे सबसे मजबूत पेड़ से बांधना होगा। फिर वो उस रस्सी को एक पेड़ से बांध देता है और फिर उस रस्सी को नीचे उस खाई में फेंक देता है। फिर उस रस्सी को पकड़ के नीचे उस खाई में उतरने लगता है और धीरे धीरे नीचे वो एक प्लेटफॉर्म पर उतरता है। और फिर से वहां खड़े होकर नीचे देख के कहता है कि पिछली लाइफ में मेरे पास कोई एक्सपीरियंस नहीं था, इसलिए मैं उस समय ज्यादा कुछ नहीं सीख पाया था इसके बारे में, लेकिन इस बार मुझे सब कुछ ठीक से समझना होगा। और नीचे बाकी प्लेटफॉर्म पर जंप करते हुए चला जाता है। फिर एक जगह एक दूसरे प्लेटफॉर्म पर आता है और कहता है कि सिर्फ इसी प्लेटफॉर्म पर इंस्क्रिप्शन पैटर्न बने हुए हैं, और खड़े होकर दीवार को देख के कहता है कि यहाँ भी इंस्क्रिप्शन पैटर्न्स हैं, और कहता है कि ये इतने कॉम्प्लिकेटेड हैं कि शायद लेजेंडरी रैंक एक्सपर्ट भी इन्हें समझ ना सके। और दीवार के पास जाके उन इंस्क्रिप्शन पैटर्न्स को देख के कहता है कि दीवार पर बने सीलिंग पैटर्न्स और इनके आसपास 3 लाइटनिंग टाइम और 6 सीक्रेट फ्लेम टाइप इंस्क्रिप्शन पैटर्न्स हैं। और सोचता है कि शायद मैंने समझ सकता हूँ, लेकिन मुझे बहुत सावधान और बिल्कुल सटीक रहना होगा। और अपने इंस्क्रिप्शन वाले पेन को निकाल के कहता है कि अगर इन्हें समझने में मुझसे जरा सी भी गलती हुई तो मैं यहीं मारा जाऊंगा। और बस अब इसके आगे क्या होता है, नायली इन इंस्क्रिप्शन को समझ के आखिर क्या खोज निकालता है और इसके अंदर क्या है आखिर, और उस रूम्स में नायली को क्या मिलता है, ये सब देखने के लिए मिलते हैं अगले एपिसोड में। और हाँ, वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, हाइप करें, और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।